जयपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां दो बेटी एक बेटा बहू दामाद होने के बावजूद 90 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल का शव 3 दिन तक फ्लैट में सड़ता रहा। जब उनके फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शिप्रापथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का बंद दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। यहां बाथरूम में पास हरिश्चंद्र का शव पड़ा मिला। शव के सिर पर चोट के निशान भी मिले। जांच में पता चला कि हरिश्चंद्र 3 साल से फ्लैट में अकेले रह रहे थे। उनका एक बेटा जयपुर में रहता है, जबकि 2 बेटियां दिल्ली और बेंगलुरु में रहती हैं। सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। फ्लैट में रह रहे लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी की लड़ाई में दोनों बेटियां और बेटा अपने पिता से मिलने तक नहीं आते थे। कई बार बीमारी होने पर स्थानीय लोगों ने बेटा को सूचना दिया है और बेटी को भी सूचना दी गई, लेकिन पिता की सुध नहीं ली गई। पिता के करीब 1 लाख रुपए महीना पेंशन आती है और वहीं उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में थी, उनकी पेंशन भी आती थी। उन्होंने जयपुर में एक जमीन भी बेची थी जो कि करोड़ों में थी। हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था, जो कुछ नहीं था वो था परिवार जो उनकी सेवा कर सके। फिलहाल पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े विवाद के चलते परिवार के सदस्यों के बीच दूरी होने की बात सामने आई है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच अब भी जारी है। ऊपर 501 नंबर में रहती है। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ये स्मेल आ रही है और जो 201 नंबर फ्लैट है अंकल का वो खुला नहीं है। 3 दिन से उन्होंने खोला नहीं है। जो काम वाली आती है वो कह के चली जाती है कि मतलब नॉक करके चली जाती है और वो गेट नहीं खोलते। फिर स्मेल ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों ने नोटिस किया कि ये 201 फ्लैट के पास से ज़्यादा आ रही है। तो हिरल जी हमारी 501 नंबर पर रहती है, मैंने बताया था। तो उन्होंने कॉल किया पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गेट तोड़ा तो देखा अंकल अंदर डेड पड़े हैं। उनके बेटे बेटी हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। उनकी एक बेटी थी जो बेंगलोर रहती थी, वो आती थी यहाँ पे अक्सर। अंकल रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और मतलब काफ़ी अच्छे वेल कंडीशन थे अंकल। ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी उनको किसी भी चीज़ की, लेकिन उनके टेक केयर करने वाला कोई नहीं था उनके पास। मैंने वीडियो कॉल पे बात कराई है उनकी बेटी की। उनको इस जगह बैठे थे, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। उनकी बेटी ने मेरे को ये बोला, उन्होंने तो आने को बोला नहीं है। तो फिर मैंने लिख के ये दिया कि आप बोल दो, मैं टिकट करवा दूंगा। और उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस पे बंद वीडियो कॉल पे बात की थी, उन्होंने बोला अन्नू आजा, पापा से प्यार करती हो तो मैं खाना तभी खाऊंगा जब तू आ जाएगी। उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। ये उन्होंने लिख के दिया? लिख के नहीं, वो बोल रहे थे। मेरा फ़ोन ही था तो बोल रहे थे मैं पानी भी तभी पीऊँगा अन्नू, तू आ जाएगी, तू आ जा, बस यही बोला था उन्होंने। तो फिर उन्होंने बस मुझसे पानी मांगा था कि ठंडा पानी पिला दो आप मुझे। और फिर मैंने बोला भाई आप ऊपर चले जाओ, रेस्ट करो, और इससे ज़्यादा मैं क्या करती। अंकल जी के साथ में जो हुआ है ना, वो ये है, ये कलयुग में ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बार देखा है हमने ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है ना, पहली बार देखा है। कभी भी 3-3 बेटे होते हुए, बच्चे हमारे गाँव में तो गरीब बुजुर्ग होते हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये मतलब होते हुए भी उनके लिए प्रॉपर्टी, लास्ट टाइम पे भी उनके अंतिम संस्कार से पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है इनका। गेट को लोग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब भी मैं तो ये चाहती हूँ उनकी पूरी प्रॉपर्टी है ना ट्रस्ट में जानी चाहिए। ये जो लड़ाई है वो पूरी प्रॉपर्टी की लड़ाई है और मृतक के एक बेटा भी है और 2 बेटी भी है। बेटी बेंगलोर दिल्ली रहती है और बेटा जयपुर में रहता है। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि बुजुर्ग पिता की किसी ने सुध नहीं ली। जो फ्लैट में जो फैमिली रहते हैं वो बार बार उनको टेलीफोन करते रहे कि बीमार है, उनके आगे तबीयत का हालचाल पूछे, लेकिन कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि मौत के बाद भी 2 दिन तक कोई नहीं आया। पुलिस का जब टेलीफोन गया तब उसकी बेटी आई और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। कलयुग में स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये घोर कलयुग चल रहा है। बेटा या बेटी हो और वो बुढ़ापे में सेवा करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही मसला जयपुर में देखने को मिला। 2 बेटी, 2 दामाद, दोता दोती, इसके अलावा पोता पोती, बेटा बहू होने के बाद भी बुजुर्ग को बुढ़ापे के अंदर सेवा नसीब में नहीं हुई और 90 साल की उम्र में दर्दनाक उनकी पैर फिसलने से मौत हो गई। हो सकता था वो और 1-2 साल जी लेते, अगर कोई उनके पास रहता और समय रहते हॉस्पिटल लेके जाता और इलाज होता तो हो सकता है वो बच जाते। लेकिन वो तड़पते रहे और तड़प कर उनकी मौत हो गई और 3 दिन तक उनकी लाश जो है वो वॉशरूम में रही और जब बदबू आई तब जाकर ये पता चला कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है। उसके बाद पुलिस आई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लड़ाई प्रॉपर्टी की है तो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी ही ट्रस्ट में दे देनी चाहिए। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।